हेलो एंड वेलकम अगेन। सो आज का क्वेश्चन है फाइंड लार्जेस्ट वैल्यू इन ईच ट्री रो। तो ये प्रॉब्लम ऑफ द डे है लीड कोड का। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को क्या करता है। गिवन द रूट ऑफ ए बाइनरी ट्री रिटर्न एन एरे ऑफ द लार्जेस्ट वैल्यू इन ईच रो ऑफ द ट्री। तो बेसिकली हम लोगों के पास एक ट्री दिया गया है, हम लोग को क्या करना है, हर एक रो में जो लार्जेस्ट नंबर होगा उसका नोट का वैल्यू हम लोग को देना है, जिसका वैल्यू जो होगा सबसे लार्जेस्ट होगा। कहने का मतलब है कि इस ट्री में तीन रो हैं, 1 3 2 और 5 3 9। जो फर्स्ट रो में जो एलिमेंट है वो सिर्फ रूट है, तो उसमें तो मैक्सिमम जो होगा वो जो एलिमेंट है, जो रूट पे एलिमेंट है वही होगा। तो इसके लिए इसमें 1 होगा, तो यहाँ पे 1 है हम लोग का। फिर सेकेंड रो में हम लोग के पास 3 और 2 है, तो ये दोनों में बड़ा कौन सा है, 3। तो सेकेंड का जो हम लोग का जो बिगेस्ट नंबर होगा वो 3 होगा। और फिर थर्ड रो में है 5 3 और 9, तो सबसे लार्जेस्ट क्या है, 9 को वही रिटर्न करना है। तो चलिए इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं पहले। तो हम लोग के पास जो ट्री दिया गया है उसमें जो इसमें लेवल जो है वो 3 लेवल है। तो हम लोग को बेसिकली क्या करना है, हर एक लेवल पे चेक करना है कि उस लेवल पे मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है। तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, तो लेवल वाइज ट्रैवर्सल अगर हम लोग करेंगे तो ये हम लोग के सही रहेगा। तो लेवल वाइज ट्रैवर्सल के लिए हम लोग के पास सबसे जो सर्चिंग जो एल्गोरिदम है वो क्या है, तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च है। तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च का अगर यहाँ पे हम लोग यूज करें तो हम लोग के लिए सही होगा। तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च क्या करता है कि हर एक लेवल बाय लेवल सर्च करता है, हर एक एलिमेंट पे ट्रैवर्स करके वहां से हम लोग चेक कर सकते हैं कि ट्रैवर्स करने के बाद कौन सा मैक्सिमम है, और जो मैक्सिमम होगा वो जब लेवल को ट्रैवर्स कर लेगा उसके बाद हम लोग आंसर वेक्टर में उसको पुश कर देंगे। तो क्या करेंगे, ब्रेथ फर्स्ट सर्च में हम लोग सबसे पहले क्यू में क्या करते हैं, क्यू में डालते हैं 1 को। तो जो 1 को डालेंगे तो सिर्फ जो फर्स्ट बार जब जाएगा 1 तो इसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, तो आंसर में हम लोग का सिर्फ 1 ही रहेगा। फिर क्यू में हम लोग डालेंगे, क्यू में से 1 को निकाल के फिर क्या करते हैं, जो लेफ्ट वाला होता है और राइट वाला होता है तो उसको डालते हैं। तो ये क्यू है हम लोग का, ये एक क्यू मेंटेन कर लेते हैं, ये क्यू हो गया। और एक आंसर वेक्टर हम लोग मेंटेन कर लेते हैं, आंसर। तो क्यू में सबसे पहले 1 गया, उसके बाद 1 को हटाएं तो फिर 3 गया और 2 गया। और फर्स्ट लेवल पर हम लोग का क्या आंसर हुआ, तो 1 हुआ। उसके बाद 3 गया और 2 गया। तो 3 और 2 में मैक्सिमम कौन है, तो 3 और 2 में मैक्सिमम है 3। तो जब 3 हम लोग जब ट्रैवर्स करेंगे तो सबसे पहले मैक्सिमम हम लोग को 3 मिला। फिर आगे जब हम लोग गए तो उस लेवल पे हम लोग को 2 मिला, लेकिन जो 2 जो है वो 3 से छोटा है, तो हम लोग का आंसर में 3 ही पुश होगा। उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट लेवल पे जाना है। फिर नेक्स्ट लेवल पे गए तो 3 को जब हटाएंगे तो 3 को जब हटाने के बाद कौन कौन सा एलिमेंट है, 5 और 3। तो यहाँ पे क्यू में 5 जाएगा और फिर देन 3 जाएगा। 2 को भी ट्रैवर्स कर चुके हैं हम लोग तो इसको काट देते हैं। 2 को फिर ट्रैवर्स करेंगे तो क्या हम लोग का 9 जो है वो इसमें पुश होगा। ठीक। उसके बाद जो इस लेवल का जितना भी एलिमेंट्स है वो हम लोगों ने क्यू में पुश कर दिया। उसके बाद देखेंगे कि इसमें बड़ा एलिमेंट कौन सा है, तो सबसे बड़ा एलिमेंट इसमें 9 है, 9 है। तो 9 को हम लोग सिंपली आंसर वेक्टर में पुश कर देंगे और लास्ट में हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 1 3 9। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक क्यू बनाते हैं, उसमें रूट डालते हैं और उसके बाद एक वेक्टर बनाते हैं। उसमें हर एक लेवल का एलिमेंट हम लोग डालेंगे और शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट करने के बाद जो लास्ट एलिमेंट होगा उस वेक्टर का, उसको हम लोग आंसर वाले वेक्टर में डाल देंगे। तो ये हम लोग कर सकते हैं। लेकिन इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा उसमें क्या होगा, उसमें सॉर्टिंग के लिए भी बिग ओ वी प्लस ई तो होगा ही होगा, लेकिन सॉर्टिंग के लिए एक्स्ट्रा हम लोग को क्या लगेगा, एन लॉग एन लगेगा, एन लॉग एन लगेगा। ठीक। ठीक, एन लॉग एन लगेगा। तो एन क्या होगा, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या वर्टेक्स जो होगा लास्ट लेवल पे हो, तो इसमें क्या है 3 है, तो 3 log 3 होगा। तो ये हम लोग का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा। तो हम लोग बिना सॉर्टिंग के भी बना सकते हैं इसको। तो कैसे करेंगे कि जब हम लोग ट्रैवर्स करेंगे उस समय हम लोग जो एलिमेंट हम लोग ट्रैवर्स करने पे जो एलिमेंट हम लोग के पास आया उसको हम लोग कंपेयर करेंगे मैक्स वाले एलिमेंट से। और जैसे जैसे उस लेवल पर ट्रैवर्स करते जाएंगे तो लास्ट में जो मैक्स एलिमेंट होगा उसको हम लोग स्टोर कर लेंगे। और फिर जब लेवल हम लोग का जब पार हो चुका है, लेवल्स को जब हम लोग इस लेवल से जब आगे बढ़ चुके हैं तो क्या करेंगे, आंसर वेक्टर में डाल देंगे। कहने का मतलब है कि इसमें हम लोग वेक्टर में नहीं डालेंगे, वेक्टर में डालने से पहले ही हम लोग हर एक बार कंपेयर करेंगे जैसे जैसे एलिमेंट आएगा, उसके बाद उसको लास्ट में हम लोग आंसर वेक्टर में पुश कर देंगे। तो चलिए अब कोड करते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई बड़ा बात नहीं है। तो क्या करना है, सबसे पहले देख लेते हैं कि अगर रूट नहीं होगा, अगर रूट ही नहीं है, मतलब कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो क्या हम लोग रिटर्न करना है, एम्प्टी वेक्टर रिटर्न करना है। ठीक। और एक आंसर वेक्टर हम लोग बना लेते हैं, वेक्टर, सॉरी। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि इस आंसर वेक्टर हम लोगों ने बनाया है इसलिए क्योंकि लास्ट में हम लोग को इसी को रिटर्न करना है।
उसके बाद क्या करना है, क्यू बना लेना है, ठीक, जो कि ब्रेथ फॉर सर्च करने के लिए हम लोग बनाते हैं। क्यू क्या, ट्री नोड का बना लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, क्यू में सबसे पहले रूट को डाल देते हैं, तो क्यू डॉट पुश रूट, रूट डाल दिए। उसके बाद क्या करते हैं, एक मैक्स एलिमेंट ले लेते हैं जिसको कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले इसको क्या, मिन से डिक्लेयर कर देते हैं, ताकि हम लोग कंपेयर करें तो जो सबसे बाद में जो एलिमेंट हम लोग को एम एक्स वेरिएबल में जो स्टोर हो वो सबसे मैक्स हो। तो इसके लिए हमको सबसे पहले इसको मिनिमम मानना होगा, ठीक। और कब तक लूप चलेगा हमारा, वाइल लूप चलेगा जब तक कि क्यूब एम्प्टी ना हो तब तक, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना लेते हैं लेंथ, जो कि बराबर होगा क्या, क्यू के साइज के, ठीक, सॉरी। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, उसके बाद एक फॉर लूप चलाते हैं, और कहाँ चलेगा, ए आई इक्वल टू 0 से लेके आई स्मॉलर देन लेन तक चलेगा, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद इसके अंदर हम लोग एक टेम्प्रोरी नोड बना लेते हैं, फ्री नोड, सॉरी, टेम्प। उसमें क्या होगा, हम लोग का क्यूब में जो फ्रंट का जो एलिमेंट है उसको हम लोग निकालेंगे, उसको टेम्प्रोरी फैक्टर में स्टोर करेंगे, ठीक। उसके बाद क्यूब में से उसको क्या करेंगे, पॉप कर देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग जो एम एक्स वेरिएबल जो हम लोगों ने लिया है उसमें क्या करते हैं, एम एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैक्स ऑफ एम एक्स कॉमा टेम्प का वैल। कहने का मतलब है कि मैक्स में जो एम एक्स में जो सबसे पहले हम लोग का वेरिएबल स्टोर होगा, और जो अभी हम लोगों ने क्यू में से जो निकाला है जो हम लोगों ने वैल्यू, वो दोनों में से जो बड़ा होगा वो इसमें स्टोर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, चेक करेंगे कि अगर टेम्प का लेफ्ट होगा तो क्या करेंगे, क्यू में पुश कर देंगे उसको, टेम्प के लेफ्ट को। उसके बाद फिर चेक करेंगे अगर टेम्प का अगर राइट होगा तो क्या करेंगे, क्यू में पुश कर देंगे टेम्प के राइट को, ठीक। और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, जो एम एक्स में हम लोग का जो स्टोर हुआ है उसको हम लोग को आंसर में पुश करना है, तो आंसर डॉट पुश बैक क्या, एम एक्स। हर एक लेवल पे हम लोग का नया जो है एम एक्स वेरिएबल, हम लोग का एम एक्स वेरिएबल में नया एलिमेंट जो है स्टोर होगा, और वो हम लोग पुश करते जाएंगे। उसके बाद लास्ट में क्या करेंगे, हम लोग रिटर्न कर देंगे आंसर, ठीक है। चलिए अब इसको रन करते हैं। एक गलती यहाँ पे हो गया है कि हम लोग को जो ये वेरिएबल है इसको यहाँ पे नहीं स्टोर करना है, इसको यहाँ पे डिक्लेयर करना है, ताकि हर बार जो हम लोग का ये वेरिएबल नया से डिक्लेयर हो और अपडेट हो, अपडेट ना हो। और यहाँ पर अगर डिक्लेयर करेंगे तो जो एलिमेंट जो लेवल बाय लेवल हम लोग का अपडेट नहीं होगा, इसलिए हम लोग को इसको यहाँ पे डिक्लेयर करना होगा, ताकि हर एक लेवल में एक नया वेरिएबल बने और उसमें नया एलिमेंट स्टोर हो। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में रिटर्न कर देंगे आंसर। अब इसको रन करते हैं, हो जाएगा। सबमिट करके देखते हैं। तो ये कोड हमारा सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। तो यही था आज का कोड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।